इस बीच आप में बागियों को ठिकाने लगाने का सिलसिला आज भी जारी रहा। एडमिरल रामदास की लोकपाल पद से छुट्टी कर दी गई और प्रशांत भूषण को अनुशासन कमेटी से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, संजय सिंह को एक अहम कमेटी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। बड़े फैसले के चंद घंटे बाद आम आदमी पार्टी के नेता कुछ नए फैसलों के लिए एक बार फिर से केजरीवाल के घर पर मिले। इस बार बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की थी, जिसमें प्रशांत भूषण से बचे खुचे अधिकार छीन लिए गए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रशांत भूषण को अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया। दिनेश वाघेला अनुशासन कमेटी के नए अध्यक्ष होंगे। साथ ही पंकज गुप्ता और आशीष खेतान को अनुशासन कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इतना ही नहीं, प्रशांत योगेंद्र खेमे के माने जाने वाले एडमिरल रामदास को लोकपाल पद से हटा दिया गया। एडमिरल रामदास की छुट्टी करके राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने 3 सदस्यीय लोकपाल कमेटी का गठन किया, जिसमें एन दिलीप कुमार, राकेश सिन्हा और एसपी वर्मा को सदस्य बनाया गया। साथ ही लोकपाल का कार्यकाल 1 साल की जगह 3 साल का कर दिया गया। बागी खेमे के सफाए के साथ ही केजरीवाल गुट ने पार्टी पर अपनी पकड़ बनाने की कवायद शुरू कर दी। संजय सिंह को एक ऐसी कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई जो राज्य से जुड़े तमाम मामले देखेगी। निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूं कि पहली भी जो पीएसी की मीटिंग कौसाम्बी में हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने ये सारे फैसले लिए थे। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और ये फैसले जब हुए थे तो उसका स्वागत उस समय भी योगेंद्र भाई ने किया था। तो राज्यों में हमारे संगठन की क्या स्थिति है, कैसे कार्यकर्ताओं की भागीदारी निर्णय की प्रक्रिया में बढ़ेगी, ये सारा कुछ तय करके उस पर हम लोग काम करेंगे। जैसे ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला सामने आया, असंतुष्ट खेमे ने सवाल खड़े कर दिए। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आम आदमी पार्टी की रणनीति अब पूरी तरह से साफ है। भविष्य में पार्टी के अहम पदों पर अब ऐसे ही चेहरे दिखाई देंगे जो कभी पार्टी के लिए कोई मुश्किल पैदा ना करें। पार्टी पूरी तरह अरविंद केजरीवाल के कंट्रोल में हो और इसके लिए अब सबसे पहले केजरीवाल विरोधी चौकड़ी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उधर प्रशांत और योगेंद्र खेमे ने सुबह ऐलान कर दिया था कि आज उनकी कोई बैठक नहीं होगी, न ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला सामने आया तो योगेंद्र यादव और कुछ दूसरे समर्थक प्रशांत भूषण के घर पहुंचे और फिर शुरू हुई आगे की रणनीतियों पर माथापच्ची। प्रशांत भूषण ने कहा कि जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो पार्टी संविधान के खिलाफ हैं। आज ये कह रहे हैं कि भाई अब तो हमने एक नए लोकपाल बना दिए, 3 अननोन लोग, और ये डिसिप्लिनरी कमेटी को भी बदल दिया और ऐसे जने को डिसिप्लिनरी कमेटी में ला दिया जिन्होंने हमारे खिलाफ खूब तरह के एलिगेशन लगाए थे। ये तो देखिए, रूस में स्टालिन के समय ऐसा होता था, जब वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी में उन्होंने एकदम पर्ज करी, जिस तरह से करी गई उस तरह से यहाँ हो रहा है, ये फार्स चल रहा है। आप पार्टी पर टूटी कयामत थमने का नाम नहीं ले रही और जिस तरह से बागी खेमे ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आनन फानन में लिए गए फैसलों की संवैधानिकता पर सवाल खड़े किए हैं, उससे ये साफ है कि अरविंद के ताज में फूल कम और कांटे ज्यादा होते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का घमासान किस हद तक बढ़ चुका है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रमजान चौधरी ने कापसहेड़ा थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। रमजान चौधरी ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मारपीट का आरोप लगाया था। I give a complaint for the Kapasheda police station and write down all those things which had happened there with me, and I also mentioned the name the bouncers who beat me outside the hall, and also who conspired against me, Arvind Kejriwal and his very close team, which is give the hint to beaten and oust out the hall. इस बीच योगेंद्र और प्रशांत गुट के माने जाने वाले डॉक्टर राकेश पारेख को हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। आम आदमी पार्टी की जयपुर इकाई ने डॉक्टर पारेख के खिलाफ पार्टी के सचिव पंकज गुप्ता को चिट्ठी लिखी है। मतलब ये कि दोनों खेमे से वार और पलटवार जारी है। जयपुर से शरद कुमार के साथ मौसमी सिंह और रीमा पराशर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।